हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए हैं। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है अधिकतर मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो और ये भी हो सकता है कि कुछ एक ना भी करे, राइट। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, मैच होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वाओ, द फूल, बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है। कुछ नया तो होने वाला है डेफिनेटली। यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज की बहुत दिनों से आप ना राह देख रहे हो, वेट कर रहे हो किसी चीज का। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस। थैंक यू सो मच। Thank you universe, thank you. The sun, yes, definitely आपकी लाइफ में फ्रेंड्स ये जो सुख का सूरज उग रहा है ना, उसे देखकर तो शत्रु डेफिनेटली चौंक जाएंगे। ओह माय गॉड, द मैजिशियन, यस। अब तक आपको फ्रेंड्स खुद पर जो डाउट था ना, आपका डाउट क्लियर होगा। द टावर, यस। आप किसी ऐसी चक्रव्यूह से खुद को बाहर निकाल रहे हो जिसमें से आपको भी लगता था कि कभी बाहर नहीं आ पाओगे, आपके शत्रुओं को भी यही लगता था, लेकिन आ रहे हो। यस, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, यस। पूरी दुनिया ही फ्रेंड्स आपकी बदल रही है, तो जाहिर सी बात है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, शत्रु को परेशानी भी होगी और चौंकने भी वाले हैं कि भाई कैसे कर लिया आपने। या माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में आप कुछ ऐसे अवतार में आने वाले हो, आपका बात करने का ढंग, आपका काम करने का तरीका कुछ इस तरह से बदलेगा फ्रेंड्स कि आपके शत्रु सच में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यस, एट प्रेजेंट फ्रेंड्स आपके जीवन में कुछ झगड़े दंगे वगैरह हो रखे हैं। आपको लगता है कि कोई आपका गलत फ़ायदा उठाता है, आपको इस्तेमाल करता है और आप इसी तरह अपना सर पकड़कर अभी बैठे हुए हो। आपको लगता है कि मैं शायद इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं हूँ। यस, क्योंकि फ्रेंड्स आप काफ़ी सीधे हो, सरल हो। यस, इसीलिए आपको लगता है कि हर कोई आपका आता है, आपका फ़ायदा उठाता है और निकल जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। आपका अपना जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पाता। फ्रेंड्स, आप चीज़ों को सही करने की कई दिनों से कोशिश कर रहे हो कि काश मेरे जीवन में भी सब सही हो जाए, लेकिन आप नाकामयाब हो रहे हो बार बार और शत्रु वो खुश होते हैं आपकी नाकामयाबी देखकर, राइट। फ्रेंड्स,
आप बड़े लंबे दिनों से आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसकी राह देख रहे हो कि कब वो मेरे जीवन में आए। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। हो सकता है आप अपने लिए कोई अच्छी जॉब तलाश कर रहे हो, या आप जो काम कर रहे हो अपना, उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देती, वो चाहते हो। या ये भी चाहते हो कि आपकी शादी तो हो चुकी है, लेकिन अब तक आपको माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, संतान सुख से अभी तक आप वंचित हो। आप चाहते हो कि भाई आपके घर भी नन्हा मेहमान आए, आपको भी कोई माँ पुकारे, राइट? तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट चीयर अप। आने वाले कुछ ही दिनों में फ्रेंड्स, आप जो भी चाहते हो ना, उसकी हैप्पी एंडिंग डेफिनेटली फॉर श्योर होगी। यस, क्योंकि आपकी रीडिंग में ये देख रहे हो 10 सन का कार्ड आया है, यानी आपके जीवन में आने वाले दिनों में सुख का सूरज उगकर ही रहेगा। नई शुरुआत हो रही है। यस, ये नंबर 19 का कार्ड है। 9 और 1 10, 10 यानी नंबर 1, 1 यानी नई शुरुआत, राइट फ्रेंड्स? यहाँ एक गाइडेंस भी आ रही है कि यदि आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चढ़ाते हो तो आप चढ़ाइए। और आप जब सूर्य देव को जल चढ़ाते हो ना, तब मन ही मन उनसे प्रार्थना करिए कि हे मेरे मालिक, हे सूर्य भगवान, मुझे भी इतनी शक्ति दो कि मैं भी आपकी तरह ही इस दुनिया में हर परिस्थिति का सामना कर सकूं और आप ही की तरह अपने जीवन में भी प्रकाश फैला सकूं। या आपको अभी लगता है कि आपका जीवन अभी अंधकारमय है, कहीं से उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही, तो जरूर आएगी। आने वाले दिनों में फ्रेंड्स, आपको कोई रोक नहीं सकता इस एनर्जी में टैप इन करने से। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स, आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने होंगे। या फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट आप किसी ऐसे भयानक दौर से गुजर रहे हो कि जहां आप काफी परेशान हो, आप चीजों को संभाल नहीं पा रहे हो सकता है अब तक आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, लोग आपको टोंट मारते हैं, तो आप मान लिया है आपने कि भाई हाँ, मैं वही हूं, मैं कभी मां नहीं बन सकती, मैं एक बंजर जमीन हूं जिसमें कभी भी फूल नहीं उग सकता। वेल, ये निकाल दो अपने मन से। आप संतान सुख प्राप्त कर सकते हो। यस फ्रेंड्स, ये तो मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति कुछ और है। हो सकता है कि आप कोई एमएनसी में अप्लाई कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन किसी न किसी कारण से आप रिजेक्ट हो जाते हो और आपको लगता है कि शायद मुझ में कोई कमी है, इसीलिए मुझे वो जॉब नहीं मिल रही। या तो फ्रेंड्स, अब आने वाले दिनों में आप कुछ सीखने वाले भी हो, क्योंकि अब आपकी भी समझ में आया है कि आपका जो सीधा सरल नेचर है ना, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको परेशानियां सहनी पड़ रही है। मैंने कहा ना, आप अपने बात करने का ढंग बदलोगे, अपने काम करने का अंदाज बदलोगे, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको अभी जो लगता है ना कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो धीरे धीरे वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। यानी कि फ्रेंड्स, आप बेचारा या बेचारी वाली स्थिति से ना खुद को बाहर निकाल रहे हो। अभी आप भी जो मान बैठे हो ना कि नहीं, मेरे में ही कुछ कमी है, मेरा नसीब खराब है, मैं बदनसीब हूँ, वो अब आप खुद अपना भ्रम तोड़ोगे। यस, क्योंकि अब आप खुद अपनी पावर को पहचान लोगे, क्योंकि अब फ्रेंड्स आपने खुद की हीलिंग करना शुरू किया है। या इसीलिए आपको भी अब समझ में आएगा, आप में से अधिकतर लोगों को तो आने लगा है और उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एक को अब भी विश्वास नहीं है कि मुझ में वो सारी ताकत है, मैं एक मैजिशियन हूं, मैं क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकती।
और फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, आप अपनी बात करने का ढंग, अपने काम करने का ढंग भी बदलोगे। पहले जो आप लोगों की चापलूसी करते ना, अरे प्लीज मेरा काम करवा दो, प्लीज प्लीज ये कर दो वो कर दो, तो अब आप ना एक अपना हक समझ कर कहोगे। जैसे दूसरे आपसे बात करते हैं फ्रेंड्स, आप भी वैसे ही बात करोगे। और आप समझ लो कोई चीज आपको नहीं पता ना, तो आप अब सीखोगे, समझोगे। ये नहीं कि भाई नहीं नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं ये कर ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी कुछ आप ऐसे दौर से गुजर चुके हो इन दिनों में कि आपको लगा कि नहीं, बहुत हो चुका, नाउ आई एम डन विथ इट, इनफ, मैंने बहुत सहा, लेकिन अब और नहीं। क्योंकि अब आपको भी एहसास हो रहा है कि ये जो जीवन मिला है ना, ये बहुत अनमोल है, तो क्यों मैं इसको घुट घुट कर जीऊं। जैसे सबको खुश होने का हक है, वैसे मुझे भी है, या। और जब ये रियलाइजेशन होता है ना फ्रेंड्स, तभी आपकी रीडिंग में ये पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं, द फूल, द सन और द मैजिशियन। और जब आप अपनी पावर का इस्तेमाल करना सीख जाते हो ना, तभी अपने अंदर में जो आपने बिठा रखा है ना, उसे तोड़ते हो। जिन जंजीरों में आपने खुद को जकड़ लिया था ना, कुछ पुरानी मान्यताओं के, कुछ लोगों ने आपको, आपके ऊपर जो थोपी थी ना कि नहीं तुम कभी ये कर ही नहीं सकते, इस लायक ही नहीं हो, वो खुद आप उस बंधन को ना तोड़ने वाले हो। और जिस दिन आप ये कर लोगे, यकीन कर लो, आप खुद अपनी दुनिया में जो भी आप पाना चाहते हो वो पा लोगे। यानी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में जो ट्रेजेडी हो रखा है ना, जो मतलब आप जो चाहते हो और वो आपको नहीं मिल रहा है ना, उसी चीज की हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन ये तब होगी फ्रेंड्स, जब आप इस पावर में खुद को मानोगे कि हाँ मैं हूं। वरना अब भी पूरी लाइफ इसी अवस्था में रहोगे। चॉइस इज योर्स। आप चाहते हो ना कि आप भी अपनी लाइफ में ठीक इसी तरह खुले आसमान में झूमो, नाचो। पॉसिबल है, बशर्ते फ्रेंड्स आप खुद अपने फैसले लो, खुद जो आपको करना है ना वो करो। जरूरत पड़े तो कुछ टेस्ट वगैरह करवाओ, जरूरत पड़े कोई नई स्किल सीखो, लेकिन हार नहीं माननी है अब, है ना। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Oracle, wait for important information। या आने वाले दिनों में फ्रेंड्स आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है कि आपको ये सुनने को मिले कि हाँ अभी कुछ नया ऐसा आविष्कार हुआ है जिससे कि आप आसानी से माँ बन सकते हो। या वाइस वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। यस, यानी कि अभी आपकी जो भी परिस्थिति चल रही है ना, उसमें ही आपको कुछ न कुछ मिलेगा ऐसा कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही हो सकता है। ओके, हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। यस, मन के अपने अंदर का जो डर है ना, उसको आप भगा रहे हो आने वाले दिनों में। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। यस, आप कुछ ना कुछ तो भाई क्रिएट कर रहे हो। या एंड लास्ट कार्ड, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। देखिए यहाँ भी माँ का कार्ड आया है, यानी ये जो साल है ना 2024, इसके मतलब पूरा होने से पहले ही ना फ्रेंड्स आपको वो सुख प्राप्त हो जाएगा। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। यस, आपका फ्रेंड्स नजरिया है ना वो बदल रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन दिनों आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो, तो आपको भी ये रियलाइज हुआ है कि आप
आपकी पावर क्या है, आपकी शक्ति क्या है। या और फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि जब भी हम किसी परिस्थिति से भाग जाते हैं ना, मतलब डर के मारे कि ये मैं हैंडल नहीं कर सकता, ये मैं हैंडल नहीं कर सकती, तो वो भागना इज नॉट द सॉल्यूशन। यानी कि परिस्थिति तो वही रहेगी। आप यदि भाग गए तो क्या वो परिस्थिति सुधर जाएगी? नहीं, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन हाँ, यदि आप उस परिस्थिति के साथ बने रहोगे तो ज़रूर आपको उसे सही करने का उपाय मिलेगा। और जब आपको उपाय समझ में आएगा, आप उस पर एक्शन लोगे, तब आप उससे बाहर भी खुद को निकाल पाओगे, राइट? तो फ्रेंड्स, अब आने वाले दिनों में आपकी जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार आपकी समझ में आ रहा है कि मुझे अगर इस परिस्थिति को, जो भी आपके जीवन की परिस्थिति है, उसको सही करना है, तो इस परिस्थिति में रहकर ही इसका सॉल्यूशन मुझे मिल सकता है। यदि मैं इस परिस्थिति से दूर हो जाती हूँ तो कभी मुझे वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स, अब आप अपने अंदर के डर को भगा रहे हो। आप जो मतलब उस परिस्थिति से दूर हो जाते थे ना, भाग जाते थे ना, डर की वजह से आप डरते थे। या और जब डरते हो ना फ्रेंड्स, तो दुनिया आपको और डराती है, आपके माइंड में और नेगेटिव चीजें डालती है, क्योंकि उनको पता होता है कि आप अंदर से डरे हुए हो। वो आपका फिर इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन अब आप अपने अंदर के डर को काबू में ला रहे हो। अब आप जब अपने डर को जीत लोगे ना फ्रेंड्स, अपने आप आपको समझ में आएगा कि ये मुझे करना है। और जब आपको समझ में आएगा, आप उस पर एक्शन भी लोगे, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार एक्शन लोगे। यदि आपको ये समझ में भी आ गया कि किसी कारण से आप दो में से किसी में कोई कमी है जिसकी वजह से आपको वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, तो भी आप दूसरे वे से मां बनने का सुख प्राप्त कर सकोगे। हो सकता है आप किसी को अडॉप्ट करो, या हो सकता है कि आप जो सैरोगेट मदर बनते हैं वो कोई उपाय करो। कुछ तो आप करोगे। और आप जिस जॉब में बार बार आपको लगता है कि आप किसी कारण से रिजेक्ट हो रहे, तो अब आपको वो कारण समझ में आएगा। अब आप उस तकलीफ से भाग नहीं रहे हो, उसका सामना कर रहे हो। और जब आपको समझ में आएगा कि ओ, मुझ में ये कमी है, मुझे ये सीखने की जरूरत है, तब आप उस पर काम करोगे, उस चीज को सीखोगे। फ्रेंड्स, हम सबको सब कुछ कभी नहीं आता, सब हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो इंसान समझता है ना कि उसको सब आता है, मतलब दुनिया की सारी चीजें वो जानते हैं, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। हम चाहे 100 साल भी जिए ना इस धरती पर, सब कुछ कभी नहीं सीख सकते। लेकिन हाँ, खुद के जीवन के लिए जो हमें सीखना है वो यदि हम चाहें तो जरूर सीख सकते हैं। अब आप एक डिटर्मिनेशन ला रहे हो अपने अंदर, और जब एक डिटर्मिनेशन आता है ना, तब आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। आपको जो अब तक लगता था ना कि नहीं नहीं, वो ठीक ही तो कह रहे हैं, मुझे वो जॉब कहाँ से मिलेगी, मैं तो उस काबिल ही नहीं हूं, और आप फिर कॉम्प्रोमाइज करने की सोचते, और वो मन ही मन खुश होते, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ नहीं देख सकते ना, इसीलिए आपको डराते भी। लेकिन अब आने वाले दिनों में फ्रेंड्स, आप अपने डर का सामना कर रहे हो, और आप सीख रहे हो, और आप उनको बताओगे भी कि नहीं, मुझे यही करना है और मैं इसे करके ही रहूंगी। यानी फ्रेंड्स, अब आपका ना अपने जीवन के प्रति का ना नजरिया बदल रहा है। अब आप जो बात बात पर जो सहमे रहते, बेचारे वाले रहते ना, वो अब नहीं रहने वाले हो। अब आप ना मतलब
अपना अवतार, मैंने रीडिंग के शुरू में ही कहा ना, एक अवतार बदल रहे हो। पहले जो बेचारा बेचारी रहते थे ना, अब आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो, और यही आपका कॉन्फिडेंस आपके शत्रुओं के तो ना होश उड़ा देगा, क्योंकि अब उनको समझ में आ जाएगा कि आप किसी के भी रोके रुकने वाले नहीं हो। और जो एक बार ठान लेता है ना इंसान कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो उसे कोई रोक ही नहीं सकता। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।